हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जिस कहानी का शीर्षक है ढहते विश्वास। यह कहानी आंचलिक है, ग्रामीण परिवेश की है। इसका जनजीवन ग्रामीण एरिया की है, जो हमारे बिहार, उड़ीसा, जो कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ के जनजीवन की है। वहाँ की त्रासदी है, वहाँ की विभीषिका के बारे में वर्णन किया गया है, जो यथार्थ है और वास्तविक है। और इसके लेखक है सात कोड़ी होता। कहानी का शीर्षक है ढहते विश्वास। जो सात कोड़ी होता उड़िया के बहुत ही प्रमुख और चर्चित कथाकार है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज, उड़ीसा में ही हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। सातकोड़ी होताजी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी का जो अनुवाद किया है वह राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है, जो यहाँ वहाँ से लिया गया है। सातकोड़ी होता से इस कहानी का प्रमुख पात्र उड़ीसा के दलई बांध किनारे बसने वाला परिवार है, जिसके नज़दीक हीराकुंड बांध है। जो हीराकुंड नदी परियोजना जो बनाई गई थी उसके विषय में वर्णन किया गया है। और जो जीवन है, जो परिवार है, इस परिवार का जो पात्र है, प्रमुख व्यक्ति है, वह है लक्ष्मण, लक्ष्मी, उसका बेटा गुणनिधि, अच्युत। गुणनिधि उसके पड़ोस का लड़का है, अच्युत इसका लड़का है। ये सब परिवार है जो मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। लक्ष्मण अपने परिवार के जीवन भरण के लिए कलकत्ता में नौकरी करता है और घर पे उसके परिवार रहती है। और कहा जाता है जिसके पीछे हर कोई लगा हो उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है। उसी में यह परिवार एक समय ऐसा आता है जो टूट जाता है, बिखर जाता है, गांव बर्बाद हो जाती है। विभीषिका बाढ़ की और त्रासदी जनजीवन को समाप्त कर देता है। उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। कहा जाता है विधाता जिसके पीछे हाथ धोकर लगे हो उसका कौन भला कर सकता है। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने प्रकृति के लाखों बार चेतावनी देने के बाद भी हठी मानव की तरह सुधरने का नाम ही नहीं लेता, सुधरता ही नहीं, संभलता नहीं, प्रकृति के साथ खिलवाड़, आंख मिचौली करता रहता है। और भारतीय किसान वैसे अन्नदाता हैं जिन्हें नुकसान होने पर भी अफसोस करके फिर अपनी किस्मत आजमाते हैं, और कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर अगली बार फसल जरूर अच्छी होगी। और तो हम कहानी शुरू करते हैं। इसके प्रमुख पात्र मैंने बता दिया। कहानी जो है जो बाढ़ की त्रासदी पर लिखी गई है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी जो प्रमुख पात्र है उसको लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ जरूर आएगी। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज लेकर मांग कर किसी तरह कुछ बांस बल्ली बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल करके बसर करती थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भी होता भेजता है। उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छीट फूट काम करके लक्ष्मी जो कुछ कमा पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है।
लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान जो आती है उस तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं इसके पूर्वज ने खेती करने के लिए। एक टुकड़ी जमीन भी हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भून कर स्वाहा हो गए थे। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान, क्योंकि किसान का जिक्र है। और मैंने बताया जो बार बार किसान वह अन्नदाता है जो प्रकृति के साथ, जो प्रकृति क्रूर व्यवहार करती है, नुकसान होता है, लेकिन उसके बावजूद अपना खेती करना नहीं छोड़ता, इस आशा में जो आज नहीं तो कल फसल हमें होगी ही होगी। गहरे खेतों में जरौई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई है बिना मौसम की। भादों के शुरू से बरस रही है, पूरा महीना खत्म हो आया है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक पक्ष से अधिक हो गया, 15 दिन, पक्ष का मतलब 15 दिन से भी अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए हैं। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती है। नींद उड़ चुकी है लक्ष्मी को। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। दलेई बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था उस समय वह नई नई आई थी ससुराल में शादी होकर के। जिस दिन दलेई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार त्राहिमाम मिलकर एकाकार हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया था। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गया था। वे दिन अभी तक कोई भूला नहीं था। लक्ष्मी कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति जो उसने अनुभव किया था, कितना भयानक था वह दृश्य। मरी पड़ी मां के शव के टिक कर बैठा था बच्चा। सांत्वना पाने के लिए कौन देगा उसे सांत्वना। इससे पहले कि मां उसे गोद में बिठाए, सियाड़ बनभोज के लिए घसीट करके ले जाया करते थे। उस जीते जागते बच्चे को वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक के शरीर आतंक से सिहर जाता है। यदि दोबारा दलई बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा। बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे। विपत्ति अकेले न आती है, साथ में संगी साथी भी लाती है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और सूखे के बाद बाढ़। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। हालांकि बाद में पुआल के छप्पड़ को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता। मानो यह सब विधि का विधान हो, पूर्व निर्धारित सा हो। विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है मनुष्य, कभी विरोध नहीं कर सका, और जब जब विरोध किया है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। यही उसकी विडंबना है, यही उसका बेसहारापन है। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर आशंकित हो उठी। उस बार भी उसे तरह भयावह था आसमान का रुख। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का जो रहता था गुणनिधि कटक में, अभी अभी कटक से वह लौटा है। उसके घर घर जाकर कह दिया कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस नहीं लेती, नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है।
न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंड बांध होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज अयाती केसरी ने पत्थरों का बांध बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनवाया। हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने, सिर्फ सुना भर है। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। ससुर देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बाढ़, सूखा और तूफान देखे हैं, किंतु इंसान इस बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसे की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहे हैं। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में संजोए रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख और अफसोस है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जोबरा निकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकलता और निकल पड़ता है कूच करके। लक्ष्मी दलेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी दुनिया को और रेतीला मत बना, इसे मत उजाड़। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुणनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया है। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कस के निकल पड़े हैं। मित्रों, यह कहानी यथार्थ है, वास्तविक है। इसे समझना हमारे लिए जरूरी है। यह हमारे समाज की वास्तविकता को दर्शाता है, जिससे आज भी बहुत सारे लोग बाढ़ से जूझते हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई है यह बात। बाढ़ आ रही है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है। बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम्भ को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दलेई बांध की निगरानी कर रहे हैं, बूढ़े उपदेश दे रहे हैं, कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर धोए जा रहे हैं। बांध को और भी मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है। काम में लाने के लिए, बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह ही बड़ा कर्मठ है, मेहनती है, गठा हुआ शरीर है, काम पड़ने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी, क्योंकि इसके घर में 2 लड़कियां और है, एक छोटा बच्चा है, एक अच्युत है, एक पति है। उसे नींद नहीं आती। नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान देर कर सुनती है वह। नदी किनारे गुणनिधि से उसने पूछा था, हिम्मत बंध रही है क्या छोटे सकोगे? गुणनिधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़े ही है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो,
पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतार कर, कछिया गंजी लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है काम में। बड़ा लड़का चीट भी पल भर को नहीं बैठता है। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने के लिए दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सरपंच ने गुण निधि से कहा, घर घर खबर पहुंचवा दो, सबों को सतर्क कर दो। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एड़समा बाली कूदा, एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिहर उठे वृद्ध महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी बाढ़ कई बार आई है, आगे भी बाढ़ आएगी, लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है। लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन 55 में दिल्ली बांध तोड़ने वाली बाढ़ से भी बड़ी होगी या छोटी, कोई नहीं कह सकता है। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपनी रास्ते काम में जुटे रहो। लक्ष्मण का मिट्टी का दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दिलेई बांध से कुछ ही दूरी पर है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास भी लिखा है। दिलेई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला हुआ है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं है, उस गांव को छोड़ा नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इसी तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया नदी के किनारे। मित्रों, सभ्यता का विकास में भी नदी का योगदान है। सभ्यता का विकास ही नदी के किनारे हुई है, क्योंकि मनुष्य को जल की जरूरत थी और जल नदी में होती थी। इसलिए मनुष्य अपना घर नदी किनारे ही बसाना पसंद करता था और वहीं से सभ्यता की जन्म हुई है। मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर, उसी पानी से खेत सींचकर अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है, मजबूत बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं माना, शत्रु नहीं कहा। न ही कोई उसका किनारा छोड़ करके भागा है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा है, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए माझी भंज संगीत गाएगा। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है। बीच बीच में उसका सीना तरक उठता है, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई ना आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन और अंगोछा भरकर रख लिया। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वह। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चूड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने। मन रह रह कर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बंधता। क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला
कर सकेगी अकेली? बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रत जगा होगा। बांध के किनारे किनारे रत जगह की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रहकर सिर उठता था उसका बदन, शरीर फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई। बाद में समय मिले ने या न मिले, इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पगहा खोल दिया। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। नदी एकदम लबालब भर चुकी थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नजर नहीं आया। उसने नदी की बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता है और भी तेजी से काम करने लगता है। हठात जरा नीचे की ओर तार के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई। टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांघ गया। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है। गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। रेत की बोरी तार के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे, रेत की बोरी और धीमा पत्थर ढो ढोकर लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़कों को गांव के लोग ऊंची जगह पर चढ़ जाए ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। पल भर में शोर शराबा मच गया। पूरे गांव में लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ली। 4 कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच भर गए। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीला पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत के संक्रांति को इसी टीले पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। खरीद बिक्री होती है। नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरे में रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आशंका से थर थर कांप रहे हैं, मानो सबों की आशंकाएं आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा। सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों के साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि कहीं वह आ न पहुंचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज ने क्षण भर को उसे स्तब्ध कर दिया। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों के साथ लेकर बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दांव साधा। लोगों को पहले से दिए वायदे को किसी एहसान फरामोश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धाराएं बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढहने लगे थे। नदी के गर्भ में पलक झपकते ही तार के पेड़ का नामो निशान मिट गया।
पीछे मुड़कर देखने का वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी हो, माँ आ। पर किंतु अच्युत नहीं दिखा। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर, काश आते आते कुछ देर ही कर देती। लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। घर के समान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथ से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटने तक आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक पानी आ गया। तेज धारा में बहने लगी थी वह, पैर जमीन से नहीं टिक रहे थे। खूब घबराकर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लिया। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई, वह खुद भी नहीं जानती, नहीं बता सकती। किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। न जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लिया। चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत, खलिहान, बाग बगीचे को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। और लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान ही न पाई। दिन भर और रात भर सू सू करके बह रहा था नदी का पानी। दलई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांगे भर भर कर तेज गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य और पशु, जीव जगत के कितने ही प्राणी, स्थावर और जंगम। ऐसी ही बाढ़ कभी नहीं आई थी। बूढ़ों ने कहा, नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज ही कुछ अलग है। कोई मुकाबला नहीं इसका। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भर गया था, सिर्फ पानी ही पानी। मानो एक ओर महोदधि हो। टिले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को ढूंढ रहा था, माँ बेटी को ढूंढ रही थी, भाई बहन को ढूंढ रहा था। किंतु इतनी सी जगह पर दो गांवों के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल उठता था, भैया जरा देखना, मेरा छोटा लड़का केशव उस ओर है क्या? एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी। मन की, हृदय की, अपनों की, अपनापन की और प्यार की। टिले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था, उनके घुटनों तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनके की तरह बह जाते नदी की धारा में। जो लोग कमरों में थे, वे क्या कर रहे होंगे, यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टिले पर चढ़ गए होंगे या फिर एक दूसरे के हाथ पकड़े दूसरे धाम को चले गए होंगे। लक्ष्मी को जब होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हठात जब उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई।
परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल होकर खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहां आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था। थोड़ी ही दूरी पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हो। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन में शून्य था। वह न कुछ कहना चाहती थी, न देखना और न ही कुछ सुनना चाहती थी। दिलेई बांध उसकी नजरों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज के साथ लोगों के रोने की आवाज भी बह रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया था। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा था। मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाजों में तब्दील हो गई थी। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका था। उसके साथ विश्वासघात हुआ है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोड़ पर न जाने क्या आकर फंस गया है। शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची, मन में शक्ति नहीं है। लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी। अब सूरज दिखलाई नहीं देता, बादल काले काले होकर फिर घिर आए। लक्ष्मी की यादाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं की जोड़ में फंसी चीज को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जड़ों में हैरत अंगेज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी ने उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मुंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। वह सब में तब्दील हो गया था। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने में भींच लिया, जकड़ लिया, दुलार करने लगा, प्रेम करने लगी। अंततः ऐसी दर्दनाक मौत इसे हुई। यह कहानी थी उड़ीसा के जनजीवन की, दिलेई बांध की, हीराकुंद बांध की। मित्रों, यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जहाँ जीवन है वहीं मरण है, जहाँ स्वर्ग है वहीं नरक है, जहाँ जिजीविषा है वहीं विभीषिका है, जहाँ उदय है वहीं अस्त है, जहाँ अभिलाषा है वहीं निराशा है। और मानव जीवन यही, इसी का नाम है, यही मनुष्य जीवन है। धन्यवाद। खुश रहिए, आनंद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।